नमस्कार मित्रों, मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं परीक्षा आइडिया के मंच पे। पूर्व में जो हमारी बात हुई थी आपसे, वो इतिहास के पाठ्यक्रम की बात हुई थी। उसके पश्चात हम लोग आईवीसी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, उससे पूर्व में भी इतिहास के स्रोतों को जाने थे। उसके बाद वैदिक कल्चर को समझे। वैदिक काल को हम लोगों ने दो भागों में विभाजित करके देखा था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक आंदोलन की बात चल रही थी। हमने बताया था कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग गंगा घाटी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 62 संप्रदायों का उदय हुआ। कितने? 62 संप्रदायों का उदय। लेकिन उस इस उदय के पीछे की एक कहानी है। वो कहानी यह है कि हम पाते हैं कि जैसे ही ऋग्वेद या उत्तर वैदिक काल जब समाप्त होता है या समाप्ति के कगार पे है, तो हम देख रहे हैं कि समाज के स्तर पे, अर्थ के स्तर पे, राजनीति के स्तर पे, धर्म और संस्कृति के स्तर पे कई तरीके की जटिलताएं देखी गई, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप हम देखते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा घाटी में लगभग 62 संप्रदायों का उदय हुआ। और यह जो समय था, इसमें न केवल भारत में वरन भारत से बाहर भी अगर हम निकल कर देखें, तो हम पाएंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय वह समय है जब विश्व के अन्य जगहों पर भी हम इसी तरीके की धार्मिक क्रांति को कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। इस क्रम में चूंकि हमें भारत का इतिहास पढ़ना है, तो भारत के इतिहास को जब हम समझेंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय सीमा के अंदर जो परिवर्तन हुए हैं उन्हीं के बारे में हमें ध्यान देना है। तो हम पाएंगे कि 62 संप्रदायों का जो उदय हुआ, उनमें जैन और बौद्ध सबसे आगे निकलते दिखाई दिए। पिछली क्लास में हमने बौद्ध धर्म और उनके सिद्धांतों, साथ ही महात्मा बुद्ध के जो आम जीवन के बारे में मैंने कुछ चर्चा किया था, जहां से प्रश्न अक्सर बनते हैं। अब यहाँ पे आगे का जो होगा या इससे आगे की जो टॉपिक होगी, वो जैन धर्म की होगी। लेकिन यह ध्यान रखना है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भले ही हमें बौद्ध और जैन प्रमुख रूप से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमें शैव धर्म, शाक्त धर्म और वैष्णव धर्म, इन तीन धर्मों का भी अध्ययन करना होता है। उसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि जैसे इन धर्मों के अलावा कुछ अन्य संप्रदाय भी उदित हुए या अन्य संप्रदाय भी समाज में देखे गए, जैसे आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय मक्खलीपुत्र गोसाल, उसी तरीके से घोर अक्रियावादी कौन? पूरन कश्यप। फिर उसी तरीके से उच्छेवादी, वो कौन? अजीत केस काम्बलिन। और नित्यवादी पकुद कच्चायन, उसी तरीके से संदेहवादी संजय वेट्टल पुत्र। तो ध्यान रखिएगा, जैन, बौद्ध और शैव, शाक्त और वैष्णव को हम प्रॉपर डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इसके अलावा ये जो है, जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आजीवक संप्रदाय, ये मखलीपुत्र गोसाल का है। ये कैसा है? ये आजीवक संप्रदाय, ये भाग्यवादी है। वो कहता है कि जो भाग्य में होगा वो मिल के रहेगा, उसके लिए हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। ये आजीवक संप्रदाय है। और आजीवक संप्रदाय से ही एक अन्य संप्रदाय भी इसी तरीके का है, जुड़ता, चारवाक, जिसके प्रवर्तक बृहस्पति या चारवाक को स्वयं माना जाता है। उसी तरीके से घोर अक्रियावादी संप्रदाय पूरन कश्यप का है। फिर उच्छेदवादी अजीत के काम्बलिन से जुड़ता है। नित्यवादी पकुद कच्चायन से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। और संदेहवादी संजय वेट्टिल पुत्र से जुड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इनके अलावा जो बड़े हैं, जो 5 मेन जो धर्म है, उनके बारे में हम डिटेल जानेंगे। इस क्रम में हम लोगों ने बौद्ध का अध्ययन किया है। जो आज अध्ययन होगा वो जैन धर्म का होगा, ठीक। उसके बाद हम शैव धर्म, शाक्त धर्म और वैष्णव धर्म पे आएंगे। लेकिन जब जैन धर्म शुरू करेंगे, तो सबसे पहले यह देख लेंगे कि जब जैन धर्म की हम शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले इसकी प्राचीनता को समझना होगा कि आखिर जैन धर्म की प्राचीनता क्या है, या जैन धर्म कब से दिखाई देता है। हम देखेंगे कि सामान्यतः जो जैन शब्द है, जिन से बना है। जिन का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला या इंद्रियों को जीतने वाला। तो आखिर जिन या जैन, इनसे क्या संबंध है? कह सकते हैं कि जैन से निकला हुआ शब्द जिन है, और जिन का तात्पर्य है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला या इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रजीत जैसा व्यक्ति। लेकिन जिन सामान्यतः विजेता के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। किस चीज का विजेता? तो इंद्रियों पर विजेता या इंद्रियों के मूल भावनाओं पे विजेता। कह सकते हैं कि इंद्रिय विजेता के रूप में उसे ध्यान रखा जा सकता है। अब जब जिन, जैन
और इंद्रिय विजेता की जब बात हो गई तो हमें ध्यान रखना होगा कि आखिर इस तरीके की विजेता कितने रहे जैन धर्म में। यानी कि जैन धर्म के प्रवर्तक के रूप में हम जब इतिहास को टटोलेंगे, इसीलिए मैंने यहां लिखा है इसकी प्राचीनता। यानी कि जब जैन धर्म के इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक नहीं दो नहीं बल्कि 24 तीर्थंकर हैं। कुल कितने तीर्थंकर हैं? 24, जिसमें जो सबसे पहला तीर्थंकर है उसका नाम है ऋषभ देव, और 23वां जो तीर्थंकर है उसका नाम है पार्श्वनाथ, और सबसे अंतिम 24वां तीर्थंकर जो है उसका नाम है महावीर स्वामी। ठीक है, इस चीज को ध्यान दे लेंगे। और बाकी 2 से लेकर 22 तक के जो तीर्थंकर हैं, इनके संदिग्धता, थोड़ा इनके अस्तित्व पे संदिग्धता का सवाल है। पूरी तरीके से इतिहास इनको या सारे विद्वान एक जगह में तक नहीं दिखाई देते इनके अस्तित्व को लेकर, इसलिए उनकी चर्चा यहां नहीं की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, जरा सा समझने का प्रयास करते हैं कि हमें कुछ चीजें आगे की देखनी होगी कि आखिर हमारे पीपीटी में क्या दिया गया है इसको लेकर। अब देखिए, यहां पर जैन के बारे में कुछ चीजें दी गई हैं। जैसे यहां पर बताया गया है कि जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। कितने? 24 तीर्थंकर हैं। कई बार परीक्षा में आया है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। बार बार पूछता है कि तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24। और यह जानकर आपको ताजुब होगा कि जो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव हैं उनकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है, और ऐसा माना गया है कि जैन धर्म लगभग 1500 ईस्वी पूर्व का है। कब का है? 1500 ईस्वी पूर्व का है। साथ ही इसकी प्राचीनता ऋग्वेद कालीन मानी जाती है। अब हम पाते हैं कि इसमें 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव हैं। इनकी ही व्याख्या ऋग्वेद में हुई है। यानी कि ऋग्वेद में एकमात्र तीर्थंकर ऋषभ देव का नाम सुनने के लिए मिलता है। किंतु 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को छोड़कर पूर्ववर्ती जो तीर्थंकर हैं उनकी जो ऐतिहासिकता है वो क्या है? थोड़ी संदिग्ध है या संदिग्ध दिखाई देती है। अब पार्श्वनाथ का जो काल था वो महावीर स्वामी से 250 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहकर संबोधित किया गया। क्या कहकर? निग्रंथ कहकर संबोधित किया गया उनके अनुयायियों को। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर क्या हुआ? निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण मतलब जन्म और मरण चक्र से मुक्त होना, चक्र से मुक्त होना। ठीक है, फिर यहां पाते हैं कि पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत था। 4 महाव्रत, तो 4 महाव्रत कौन कौन है? तो यहां है सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। लेकिन जब महावीर स्वामी आएंगे, यानी कि जब 24वें तीर्थंकर आएंगे, तो इसमें एक और नया महाव्रत जोड़ देंगे। क्या? तो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ठीक। तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, यानी 5वां व्रत के रूप में देखा जाएगा। महावीर स्वामी का परिचय जरा समझते हैं कि महावीर स्वामी कौन है। ठीक, पहले तीर्थंकर को समझ गए और अंतिम को समझ गए। हालांकि इनके जो अन्य तीर्थंकर यानी कि जो 24 तीर्थंकर हैं, इन सबकी सूची में बताऊंगा आपको नोटबुक पे। जहां इसमें आपको पीपीटी में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अलग से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर माना जाता है तो उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि महावीर स्वामी पे बात करते हैं। तो महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। देखिए, जैनियों के अनुसार 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर स्वामी, जिनका जन्म वैशाली के निकट कहां होता है? कुंडल ग्राम, जिसे जो कि वजी संघ का हिस्सा था। वहीं से ज्ञात होता है कि ये एक कुल के प्रधान यानी कि सिद्धार्थ, कह सकते हैं कि जो कुंडल ग्राम है वहीं के ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे, और उन्हीं के पुत्र के रूप में महावीर स्वामी थे। और इनके महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। ठीक है, तो कुल का प्रधान कौन था? स्वयं सिद्धार्थ थे। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं यहाँ 540 ईस्वी पूर्व में क्या होता है? इनका यहीं पर जन्म होता है, और इनकी माता का नाम
त्रिशाला है जो कि एक लिच्छवी राजकुमारी थी, इनकी पत्नी का जो नाम था वो यशोदा था। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला और पत्नी का नाम यशोदा। यानी कि हम देखते हैं कि यशोदा से जन्म लेने वाली एक पुत्री भी है जिसका नाम हम प्रियदर्शना या अरुणोज्या पाते हैं। साथ ही हम पाते हैं कि इनका एक दामाद था जिसका नाम था जमाली, और जैन धर्म में दीक्षित होने वाला प्रथम व्यक्ति भी जमाली ही था। ठीक है, वह महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य था। यानी कि प्रियदर्शना का विवाह जमाली से हुआ था। जमाली यानी कि उनका जमाता यानी दामाद, किनका, महावीर स्वामी का, वही उनका प्रथम शिष्य था। और 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था। क्या किया था? गृह त्याग किया था। जब हम इनके स्ट्रगल की चीजों को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि लगभग 12 वर्ष तक महावीर स्वामी ने घोर तपस्या या कठोर तपस्या साधना के बूते 42 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, उनको जिभिक ग्राम में के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य की प्राप्ति होती है। कैवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, जैसे हम लोगों ने गौतम बुद्ध के लिए पढ़ा था कि वो तथागत हो गए, उसी तरीके से ये कैवल्य इनको प्राप्त हुआ, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी को एक अन्य नाम केवलिन या जिन, जिन मतलब होता है विजेता। अभी बताया था जैन जिन शब्द से बना हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला या इंद्रियों को जीतने वाला या इंद्रजीत भी कह सकते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि कैवल्य प्राप्त हो जाने के बाद महावीर स्वामी को क्या कहा गया, केवलिन कहा गया। जिन, अर्ह यानी कि योग्य, निग्रंथ यानी बंधन रहित जैसी उपाधियां मिली। यानी कि महावीर स्वामी की उपाधि क्या हो गई, केवलिन भी हो गई, जिन भी हो गई, अर्ह हो गई और निग्रंथ हो गई। ठीक है, यानी 4-5 उपाधियों से इनको नवाजा गया। कब? जब ये मूल ज्ञान प्राप्त किए, जब ये कैवल्य को प्राप्त कर लिए, यानी संपूर्ण ज्ञान इनको हो गया। ठीक है, यानी सर्वोच्च ज्ञान हो गया। इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में कहां हुई, 468 ईस्वी पूर्व में पावा में हो गई। कहां हो गई? पावा में। और राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में निर्वाण क्या हुआ, प्राप्त हुआ। यानी राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में ही महावीर स्वामी ने क्या किया, निर्वाण प्राप्त किया। यह इंपॉर्टेंट होगा कि राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में क्या हुआ, निर्वाण की प्राप्ति हुई। निर्वाण यानी कि जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। चक्र से मुक्त हो जाना। अब आगे बढ़े तो हम देखेंगे कि महावीर स्वामी का एक अन्य नाम साहित्यों में मिलता है। वो क्या है? निगंठनाथ पुत्र। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि बौद्ध साहित्यों में महावीर स्वामी का नाम जो है क्या मिलता है, निगंठनाथ पुत्र मिलता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ चीजें हमें और दिखाई देंगी, जैसे जैन दर्शन। क्योंकि महावीर स्वामी के जो जीवन परिचय है उसको हम लोग समझ चुके हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, मृत्यु कब प्राप्ति हुई, उनके पिता का नाम क्या है, उनकी माता का नाम क्या है, उनकी पुत्री का नाम क्या है, और उनके दामाद यानी कि जमाता का नाम क्या है जो प्रथम शिष्य भी है। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि जैन धर्म के अनुसार इसमें दर्शन में कि जैन दर्शन कहता क्या है, जहां से सवाल होता है। तो जैन धर्मानुसार यह संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, जिसमें जीव है, पुद्गल है, पुद्गल मतलब भौतिक तत्व, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। यानी कि यह संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, जिनमें जीव, पुद्गल, पुद्गल मतलब भौतिक तत्व, साथ ही धर्म और अधर्म, उसके अलावा आकाश और काल, यानी 6 द्रव्यों से मिलकर संपूर्ण हम देखते हैं संसार का निर्माण होता है। अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया। मैंने पहले ही बताया कि 4 महाव्रत की जगह महावीर स्वामी ने क्या किया था, पार्श्वनाथ
4 महाव्रत, और महावीर स्वामी आए तो महाव्रतों की संख्या 5 हो गई, क्योंकि 4 महाव्रत जो थे पहले से जो चले आ रहे थे कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, उसमें एक और ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी के द्वारा क्या किया गया, जोड़ दिया गया। अब जब आगे बढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जैन धर्म के अनुसार या जैन धर्म में त्रिरत्न की संकल्पना है। त्रिरत्न हमने बौद्धों में भी देखा था, जिसमें बुद्ध, संघ और धम्म की बात की गई थी, लेकिन यहां पे जो त्रिरत्न है वो है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। बीपीएससी में इसको पूछा जा चुका है, ठीक है, कि सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये जो त्रिरत्न है इनका संबंध किस धर्म से है। त्रिरत्न जैन और बौद्ध दोनों में है। जब ये चीज सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण देकर आपसे पूछा जाए, यानी कि वहां पे जैन धर्म की बात की जा रही है, जैन धर्म के बारे में आपसे जानकारी ली जा रही है, ठीक। फिर जैन धर्म में निर्वाण जीव का अंतिम लक्ष्य है और कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व को हटाने से क्या होता है, निर्वाण संभव है। यानी कह सकते हैं कि जैन धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है उसके रूप में किसको देखा गया है, निर्वाण को देखा गया है। यानी जीव का अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति है। और निर्वाण कैसे प्राप्त होगा, तो कर्म फल का नाश तथा आत्मा से भौतिक तत्व हटाने से क्या है, निर्वाण संभव है। यानी कि निर्वाण प्राप्ति के मार्ग को भी जैन धर्म में इसी प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे जैन धर्म से संबंधित कुछ विभिन्न जो तत्व हैं, यानी कि उनके धर्म को जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि जैन धर्म में निर्वाण व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य बना दिया गया, कर्म फल का नाश, साथ ही आत्मा से भौतिक तत्व जो हटाने से ही क्या होगा, निर्वाण संभव हो पाएगा। तो अब समझ रहे हैं कि जैन धर्म में कुछ विशेष शब्द हैं और उनके बारे में अर्थ को जानना है। कई बार वो परीक्षा में पूछा जाता है, वो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इसमें सबसे पहला जो है वो है आसव। आसव क्या है, तो हम कहेंगे कर्म का जीवन की ओर प्रवाह जो है वो आसव है। कर्म का जीवन की ओर जो प्रवाह है वो क्या है, वो आसव है। कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आसव कहलाता है। फिर संवर क्या है, जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए, यानी जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर क्या हो, रुक जाए, वो क्या कहलाएगा, संवर कहलाएगा। फिर निर्जरा, अवशिष्ट कर्म का जल जाना और पहले से विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा है। यानी कि अवशिष्ट कर्मों का जल जाना और पहले से जो विद्यमान कर्म है उनका क्या है, क्षय हो जाना, ये क्या है, निर्जरा है। और बंधन क्या है, तो कहते हैं कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना, कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन कहलाता है, ठीक। फिर यहां पे हम पाएंगे कि आसव, संवर, निर्जरा और बंधन, इन 4 चीजों से परिचित हुए। कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि बंधन से क्या तात्पर्य है जैन धर्म के अनुसार, तो वहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना ही क्या है, वो बंधन है। क्या है, बंधन है। फिर हम देखेंगे कि भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत और गृहस्थों के लिए 5 अणुव्रत बनाए गए थे, ठीक है। साथ ही हम जैन धर्म में कुछ अन्य चीजों को भी प्राप्त करते हैं, यानी कि जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को भी परिभाषित किया गया है कि मति क्या है, मति जनित ज्ञान क्या है, तो कहेंगे इंद्रिय जनित ज्ञान ही मति ज्ञान है। फिर श्रुति क्या है, तो श्रवण जनित ज्ञान या सुनकर जो जाना जाए वो श्रुति ज्ञान है। फिर अवधि क्या है, अर्थात दिव्य ज्ञान को अवधि कहा गया। उसी तरीके से मन पर्याय क्या है, तो कहेंगे अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान हो जाना क्या है, मन पर्याय है। फिर कैवल्य क्या है, तो कहेंगे कि पूर्ण ज्ञान हो जाना ही कैवल्य है, यानी कि निग्रंथ एवं जितेंद्रियों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है या उनको प्राप्त करने वाला जो ज्ञान है वो क्या है, वही कैवल्य है। यानी कि किसी भी तरीके से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति, चाहे वो इंद्रिय जनित हो या निग्रंथ होकर हो। फिर जब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तो हम जानते हैं कि जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया। फिर हमने कहा मति, मति मतलब इंद्रिय जनित ज्ञान। फिर श्रुति यानी श्रवण ज्ञान। फिर अवधि यानी
दिव्य ज्ञान, ठीक। फिर मनः पर्याय, मनः पर्याय मतलब अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान, ठीक है। मनः पर्याय यानी कि अन्य व्यक्ति के मन मस्तिष्क के चीजों को जान जाना ही क्या है, मनः पर्याय है। यानी कि मनः पर्याय हम कह सकते हैं कि अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क के बातों को जान लेना है। फिर कैवल्य अर्थात पूर्ण ज्ञान, यानी कि निग्रंथ और जितेंद्रियों को प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ठीक है। फिर इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे जब चलेंगे तो हम देखेंगे कि जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं, ठीक। पहले पहले तो ज्ञान को परिभाषित किया गया। ज्ञान की जब परिभाषा हुई तो उसमें हमने पाया कि इन्होंने मतिजनित, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य की बात की। फिर हम देख रहे हैं कि इसी में जैन धर्म के अनुसार ज्ञान जो है उसका 3 स्रोत है। अर्थात वो 3 स्रोत कौन है तो देखेंगे तो यहां पाएंगे कि प्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान प्राप्त किया जाए, दूसरा अनुमान के अनुसार जो प्राप्त किया जाए, और तीसरा तीर्थंकरों के वचनों के अनुसार प्राप्त किया जाए। ये क्या है, ये ज्ञान का 3 रूप है। अब जब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि जैन धर्मानुसार जो ज्ञान के 3 स्रोत थे उसमें हमने प्रत्यक्ष को माना, अनुमान को माना या तीर्थंकरों के वचनों को मान लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि मोक्ष के पश्चात जीवन आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय या अनंत दर्शन या कह सकते हैं अनंत वीर्य या अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। तो यहां पर एक टर्म आएगा अनंत चतुष्टय। अनंत चतुष्टय क्या है, ठीक है, थोड़ा दार्शनिक पक्ष है, इसको समझिएगा। एक टर्म है कि अनंत चतुष्टय की प्रक्रिया कैसी है, तो कह सकते हैं मोक्ष के पश्चात जीवन आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है और वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसे ही जैन शास्त्रों में अनंत चतुष्टय कहा गया है। या आपसे पूछ लिया जाए कि अनंत चतुष्टय की जो संकल्पना है वो किस धर्म से जुड़ी हुई है, तो किससे जुड़ी है, जैन धर्म से। और यहां पर ध्यान रखेंगे कि अनंत चतुष्टय का मतलब होता है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख। इन 4 को रखा गया है, यानी कि ज्ञान, दर्शन, वीर्य और सुख को रखा गया है अनंत चतुष्टय के अंतर्गत, ठीक। फिर स्यादवाद बड़ा गजब का टर्म है और बार बार जैन धर्म में ये आता भी है, पूछता भी है जैन धर्म से संबंधित कि स्यादवाद क्या है। या जैन दर्शन में स्यादवाद को अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। यदि कदे इसे सप्तभंगी नय कहकर भी संबोधित किया गया है, ठीक है। यानी कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा गया, यानी कि स्यादवाद को अनेकांतवाद, सप्तभंगी नय या ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहकर संबोधित किया गया। इसमें क्या कहा गया है, पहली चीज, दूसरी है नहीं है, तीसरा है कहा नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, फिर चौथा नहीं है कहा नहीं जा सकता। इस तरीके से 7 तरीके के सिद्धांत व्यक्त किए गए हैं। यह जो आपने देखा स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगी नय, ये 7 तरीके के सिद्धांत हैं। इसमें है नहीं है कहा नहीं जा सकता, नहीं है कहा नहीं जा सकता, है नहीं है कहा नहीं जा सकता। इस तरीके से 7 तरीके के सिद्धांतों को इसमें पिरोया गया है। फिर महावीर ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी जिसमें 11 प्रमुख उनके अनुयायी थे, ठीक है। और इन 11 अनुयायियों को गणधर कहा गया है। क्या कहा गया है, गणधर। इनमें महावीर के जीवन काल में ही उनके 10 गणधर मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक गणधर जीवित रहा और उनके मृत्यु के बाद मतलब जीवित रहा और संघ का संचालन भी किया। तो वो 11वां जो गणधर था जिसने महावीर की मृत्यु के बाद संघ का संचालन किया। ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, बीपीएससी, यूपीपीसीएस या यूपीएससी बार बार पूछता है कि महावीर के जीवन काल में 10 गणधरों की मृत्यु हो गई। कितने की, 10 की। एक जीवित रहा जिसका नाम था सुधर्मण, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बाद में संघ का अध्यक्ष बना था,
ठीक, जब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि जैन धर्म की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक, चूंकि हमें जैन दर्शन को पूरी तरीके से नहीं पढ़ना है, साथ ही ध्यान रखिएगा जो जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं उन ग्रंथों की चर्चा हमने प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत जो पहला चैप्टर हमने पढ़ाया है उसी में ही जैन दर्शन के जो स्रोत हैं, जैन पुस्तकें हैं जो प्राकृतिक या अर्धमागधी में लिखी गई हैं, उनकी एक सूची मैंने उसमें दे दी है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जैन धर्म की विशेषताओं में जो पहली विशेषता है कि जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनका जो स्थान है वो किससे नीचे है? जीन से नीचे है। किससे है? जीन। जीन मतलब इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रिय पर विजेता या विजेता के शब्द में जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे क्या बोलते हैं? जीन। यानी जैन दर्शन में देवता है पर वह जिन के बाद है, यानी देवता का स्थान जिन के बाद आता है। अब आगे बढ़े तो जैन धर्म संसार की वास्तविकता को क्या करता है? स्वीकार करता है, पर सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकार करता। ठीक, ध्यान रखिएगा कि ईश्वर ने क्या किया है? सृष्टि का निर्माण किया है। चूंकि दर्शन का विषय है तो यहाँ पे सृष्टि का निर्माण किसने किया? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा और परमात्मा की बात, बाह्य जगत की बात, यानी कि लौकिकता से हटकर अलौकिक बातें, ठीक, यहाँ पे हम पाएंगे। साथ ही निर्वाण की बात पाते हैं, यानी कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की बात। ठीक, तो यहां पे देखेंगे कि जैन धर्म के अनुसार, यानी कि जैन धर्म वास्तविकता को स्वीकार करता है पर सृष्टिकर्ता के रूप में, यानी कि संसार को बनाने वाले के रूप में किसी ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। जबकि हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म भी वर्ण व्यवस्था की निंदा करता हुआ दिखाई देगा। साथ ही अहिंसात्मक चीजों पे, यानी कि हम पाएंगे कि अहिंसा का समर्थन बौद्ध भी करेंगे, बुद्ध भी करेंगे, और अहिंसा का कट्टर समर्थन जैन करेगा। जैन अहिंसा को लेके काफी सचेत दिखाई देगा। वो यह मानेगा कि आपके सांस के द्वारा भी किसी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए, जाने अनजाने में भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो हम देखते हैं कि जैन धर्म के अनुसार जो है वो वास्तविकता को तो स्वीकार करता है संसार की, पर संसार को बनाने वाले के रूप में कभी भी वो ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। साथ ही यह बौद्ध धर्म की तरह ही हम देखते हैं कि जैन धर्म भी वर्ण व्यवस्था की निंदा करता हुआ देखा जा सकता है। अब महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित जो पुण्य और पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च कुल में और किसी का जन्म निम्न कुल में होता है। यानी महावीर स्वामी ने कहा कि आपके पूर्वार्ध जो हैं, जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, वही इस जन्म में आपको फल भोगने होते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति का जन्म पूर्व जन्म में जिसका कर्म अच्छा था वो वर्तमान में अच्छे कुल खानदान में पैदा होता है, और जो व्यक्ति का पूर्व जन्म खराब था या घटिया कर्म थे इस जन्म में क्या है? वो निम्न कुल में पैदा हुआ है। इस तरीके का विचार महावीर स्वामी का था। ठीक, अब जैन धर्म के अनुसार, यानी कि जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता हुआ देखा जाएगा, और उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैन धर्म भी पुनर्जन्म और कर्मवाद की बात करता है, या पुनर्जन्म या कर्मवाद में विश्वास करता है। ठीक, पुनर्जन्म यानी कि इस जन्म के बाद भी दूसरा जन्म, उसके बाद भी तीसरा जन्म, इस तरीके से। कर्मवाद यानी कि अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। जैसे महावीर स्वामी ने कहा कि व्यक्ति पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही वर्तमान जन्म में क्या करता है? फल भोगता है। अगर अच्छे कर्म हैं तो क्या है? उसकी अच्छे परिवार में उसका जन्म होता है। अगर उसके कर्म पूर्व जन्म के बुरे होते हैं तो बुरे परिवार में जन्म लेता है या निम्न कुल में जन्म ले लेता है। इस तरीके की बातों करते हुए दिखाई देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि कालांतर में जो जैन धर्म है वो दो समुदायों में विभक्त दिखाई दिया। पहले समुदाय को हम तेरापंथी या श्वेतांबर कहते हैं, और दूसरे को दिगंबर या समैया कहते हैं। ठीक, यानी कि जैन धर्म दो भागों में विभाजित दिखाई देता है। पहले में हम देखते हैं
कि पहले को श्वेतांबर या तेरापंथी कहते हैं, दूसरे को दिगंबर या समैया कहते हैं। अब हम पाएंगे कि भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया है। किसको? भद्रबाहु और उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। साथ ही इन्हें दक्षिणी जैनी भी कहा गया है। देखिए हुआ क्या कि भद्रबाहु के समय मगध में अकाल पड़ा। मगध में एक घोर अकाल था। उस अकाल से बचने के लिए वहां से मगध के कुछ जैन साधुओं ने भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण में कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में क्या किया? शरण लिया। जब तक अकाल रहा तब तक वो लोग मगध और पाटलिपुत्र क्षेत्र से दूर रहे, लेकिन जैसे ही अकाल की स्थिति खत्म हुई वह पुनः कर्नाटक से कहां लौट आए? मगध की तरफ चले आए। इसीलिए इन्हें दक्षिणी जैन भी कहा जाता है। ठीक है। और पाएंगे कि एक स्थल बाहु है, भद्रबाहु की तरह स्थल बाहु, और उनके जो अनुयायी हैं उनको हम श्वेतांबर कहते हैं। यानी कि श्वेतांबर जो संप्रदाय में के लोगों ने सर्वप्रथम क्या किया? महावीर और अन्य तीर्थंकरों की पूजा आरंभ की। ये सफेद वस्त्र भी धारण करते थे। जबकि दिगंबर कैसे थे? हम जानते हैं दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। ये वस्त्र धारण नहीं करते थे। ठीक है। जबकि हम पाएंगे कि जो श्वेतांबर हैं ये श्वेत वस्त्र पहनते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे यहां से आगे कि महावीर और जो अन्य तीर्थंकर हैं उनकी पूजा करते हुए भी श्वेतांबर देखे जाएंगे। यानी कि ये जो 24 तीर्थंकर थे उसके पूजक थे, उनकी पूजा करते थे। जबकि जो दिगंबर जो थे उनके सिद्धांतों में विश्वास करते थे, उनकी मूर्ति बना के पूजा नहीं करते थे, बल्कि उनके बताए हुए सिद्धांतों में विश्वास करते थे। अब आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल में दक्षिण भारत में जैन धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। उसी तरीके से हम गुजरात में पाएंगे, गुजरात में तथा राजस्थान में जैन धर्म का 11वीं और 12वीं शताब्दी में भी अधिक लोकप्रियता प्राप्त की गई। साथ ही कई जैन मंदिर जैसे माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर जो है, जो बिमल बसही या वसूड़ बसही के नाम से जाना जाता है, आपने ध्यान दिया होगा। यानी कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो इसी समय 11वीं 12वीं शताब्दी में ही बनाया गया है। अब बढ़ते हैं आगे तो पता लगेगा कि जैन धर्म का उत्तर भारत में केंद्र के रूप में 2 शहर रहे। पहला जो शहर था वो उज्जैन था और दूसरा मथुरा था। बार बार पूछता है कि उत्तर भारत में जैन धर्म के जो प्रमुख केंद्र थे वो कौन कौन से थे? तो कौन कौन हो गए? उज्जैन हो गया और मथुरा हो गया। जब इससे आगे बढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि दिलवाड़ा में कई जैन तीर्थंकर जैसे आदिनाथ, नेमिनाथ आदि के मंदिर, साथ ही खजुराहो में भी हम जैन मंदिर पाएंगे। हम देखते हैं कि खजुराहो में भी पार्श्वनाथ का और आदिनाथ का मंदिर है। यानी कह सकते हैं कि दिलवाड़ा के में जैन तीर्थंकरों में आदिनाथ और नेमिनाथ का, वहीं खजुराहो में हम पार्श्वनाथ और आदिनाथ का क्या पाते हैं? मंदिर पाते हैं। अब जैन में हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है वो ध्यान देना है इनकी संगति पे, कि जैन संगति कब हुई, कहां हुई, किस प्रकार की हुई। ठीक है। तो देखिए हम पाते हैं कि जो जैनियों की जो संगति थी वो संगति लगभग 2 ही रही है। यानी कि 2 ही संगति रही। कह सकते हैं कि बौद्धों की तरह इनकी 4 संगति नहीं हुई, इनकी महज 2 संगति हुई। 2 संगति में हम पाएंगे कि जो पहली इनकी सभा थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई। कब हुई? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में। और हमें मालूम है कि मौर्यों का जो प्रथम जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य वो स्वयं जैनी था। देखिए उसके शासन काल में लगभग 300 ईस्वी पूर्व के आसपास पाटलिपुत्र में क्या हुआ? प्रथम जैन संगति संपन्न हुई। इसमें जैन धर्म के प्रधान जो भाग थे यानी कि 12 अंगों का संपादन हुआ। ठीक है। जब हम जैन ग्रंथों को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं अंग, आंग, उपांग, प्रकीर्ण
और छेद सूत्र। जब हम जैनियों के धार्मिक ग्रंथों को देखते हैं तो कुछ इसी प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें 12 अंग, 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 सूत्रों का क्या है, उल्लेख किया गया है। यानी कि 12 अंग या अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र, उसी में एक हिस्सा है। कहते हैं कि जो 12 अंगों का समापन हुआ वो कहाँ होता है, हम प्रथम जैन सभा में पाते हैं। यहां पर हम पाते हैं कि यह सभा स्थूलभद्र और शंभूति विजय नामक स्थावीरों के निरीक्षण में हुई। यानी कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, स्थूलभद्र और शंभूति थे। प्रारंभिक जो अध्यक्ष थे स्थूलभद्र ही थे। अब इसकी दूसरी संगति, द्वितीय संगति देवर्धि क्षमा श्रवण के नेतृत्व में हुई और यह गुजरात के बल्लभी में संपन्न की गई लगभग 513 ईस्वी में। कब, लगभग 513 ईस्वी में संपन्न हुई। और इसमें धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन कर उन्हें क्या किया गया, लिपिबद्ध किया गया। यानी कि जैन धर्म की जब भी संगति हुई तो उसमें हम पाते हैं कि उसमें धार्मिक ग्रंथों को ही सहेजने का प्रयास किया गया। पहले में जो हम पाते हैं कि लगभग 12 अंगों को क्या किया गया, संपादन हुआ। और दूसरा जो पाटलिपुत्र से इतर यानी बल्लभी में गुजरात में हुई दूसरी संगति, उसमें क्या हुआ कि 513 ईस्वी में लगभग अंतिम रूप से जैन धर्मों का संकलन किया गया। ठीक है, तो यहां पर जैन धर्म में बहुत छोटी छोटी चीजों को पकड़ना है। वैसे जब जैन सिद्धांतों को पढ़ेंगे तो हमें काफी समय लगता है इसमें। जैसे कह सकते हैं कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है। सवाल यह भी उठ सकता है कि श्वेतांबर किनको कहते हैं, दिगंबर किनको कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 23 तीर्थंकरों की एक छोटी सी लिस्ट भी आपको दी जा सकती है कि आखिर कौन था। जैसे ऋषभ देव थे, तो ऋषभ देव का प्रतीक एक है, हर एक तीर्थंकर का एक प्रतीक चिन्ह भी है। जैसे ऋषभ, वृषभ यानी कि बैल, फिर अजितनाथ, अज गज यानी कि अजितनाथ का गज यानी कि हाथी, संभव अश्व, संभव अश्व, तो संभव किससे होता है, अश्व से, संभवनाथ का घोड़ा। उसी तरीके से अभिनंदन नाथ, तो उनका क्या, कपि यानी कि बंदर। हर एक तीर्थंकर के साथ एक विशिष्ट चिन्ह जुड़ा हुआ है, वो किसी न किसी पशु के रूप में है। तो इस तरीके से देखते हैं कि जितने भी तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकर, उनके साथ एक पशु जुड़ा हुआ है। उसी तरीके से पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ के साथ सर्प फण जुड़ा हुआ है। और महावीर स्वामी के साथ सिंह यानी शेर जुड़ा हुआ है। और जैन तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर मलिनाथ हैं, जिसमें मतभेद है कि वो स्त्री थे कि पुरुष थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मलिनाथ स्त्री थे, जबकि कुछ का मानना है कि मलिनाथ पुरुष थे। और मलिनाथ लगभग कौन से तीर्थंकर हैं, 19वें तीर्थंकर हैं। 19वें तीर्थंकर कौन, मलिनाथ। इन पर मतभेद है कि स्त्री हैं कि पुरुष हैं। ठीक, कौन से तीर्थंकर हैं, 19वें तीर्थंकर हैं। साथ ही मलिनाथ का जो चिन्ह है वो क्या है, वो कलश है। कोई जीव नहीं है बल्कि कलश है। ठीक, यहां पर लगभग जैन से संबंधित जो भी प्रमुख सवाल बन सकते हैं उनकी चर्चा आपसे की गई। खासकर जैन सिद्धांतों को बहुत यहां नहीं उकेरा गया है, लेकिन जहां से सवाल आते हैं खासकर सामान्य अध्ययन में, उनको आपके सम्मुख रखने का मैंने प्रयास किया है। इस क्रम में मैंने आपको जैन धर्म से परिचित कराया, साथ ही जो उनके 24 तीर्थंकर हैं उनकी बात की, साथ ही पहले 23वें और 24वें तीर्थंकर का कुछ एक परिचय बताया, साथ ही जैन दर्शन में महावीर स्वामी का जो योगदान था उसकी बात की गई, और उनके त्रिरत्नों की बात की गई, स्यादवाद की बात की गई, यानी कि जैन सिद्धांतों की बात की गई। साथ ही लास्ट में हमने 2 अंतिम जो जैन संगतियां हुई हैं उनको हमने देखा। ठीक है, मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरी बात जैन धर्म से संबंधित जो भी होगी वो समझ में आई होगी। फिर भी अभी धर्म और दर्शन की क्लास चल रही है, तो कल जैन और बौद्धों के अंतर को साथ साथ हम जैन धर्म में जो श्वेतांबर और दिगंबर हैं इनके मध्य जो अंतर थे, साथ ही जो 24 तीर्थंकर हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर